देखो नहीं ऐसे किसी से डरना नहीं, जैसे किसी से पीछे नहीं हटना, चाहे जैसा कर्मचारी हो चाहे तुम्हारे साथ कैसा भी हो, तुम डरना नहीं। तुम्हारे साथ कोई कुछ नहीं करेगा। जैसे मैं लड़ रही हूँ वैसे आप भी साहस करिए। आप भी लड़ना चाहती हैं, आप भी लड़ सकती हैं सबसे, आप अपना हक मांग सकती हैं सबसे, जैसे मैं मांग रही हूँ। हमारे घर छाया वो लिवा के हमको बाहर लेटरिन के बहाने ले गई और वो चार शिवम और हरिशंकर शिवालक संदीप के साथ मेरे साथ वहाँ मारपीट करवा के और घसीट के मुझे कटवा डाला था। और छाया वो लिवा के हमको बाहर लेटरिन के बहाने ले गई और वो चार शिवम और हरिशंकर शिवालक संदीप के साथ मेरे साथ वहाँ मारपीट करवा के और घसीट के मुझे कटवा डाला था। और उससे मैंने कहा था कि तुम चिल्ला दो, तो चिल्ला नहीं रही थी। उससे कहा था शिवम और हरिशंकर शिवालक ने सब लोग मिलके कहा था कि तुम भाग जाओ, तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है, तो वहाँ से भाग आई थी। इसके बाद मेरे पिताजी ने गए थे वहाँ कंप्लेन लिखाने बिनकी थाने में। वहाँ से प्रेमचंद कोतवाल ने कहा था कि जाइए, ऐसे केस होते रहते हैं, कोई कंप्लेन नहीं लिखी जाएगी। फिर यहाँ आए थे, जब यहाँ से नहीं कुछ हुआ था तो यहाँ सीधा लेके आए सदर में कुछ नहीं हुआ। वहाँ तुरंत डॉक्टर ने रिफ़र कर दिया, तुरंत कानपुर ले गए। कानपुर ले जाने के बाद फिर 2 दिन के बाद मेरे पिताजी ने सुना था कि वहाँ एसपी राम भरोसे ने सीएम को अपने ऑफिस से हाजिर करवाया था। इसके बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। सब पैसा ले दे के इधर उधर मुलजिम सब कर दिए गए थे। जब तक मुझे होश नहीं था, 8 दिन के बाद मैं कोमा से बाहर आई, आईसीयू से बाहर आई। जब इसके बाद थोड़ा थोड़ा सुनने लगी, बोलने लगी, तब मैंने बताया सबको कि मेरे मुलजिम शिवम, हरिशंकर, शिवालक, लंबरी और छाया थी। तब तक कोई कुछ नहीं सुनवाई कर रहा था। फिर इसके बाद जब मैं वहाँ से बिल्कुल कुछ ठीक होके आई यहाँ, तब यहाँ जब आई तो यहाँ चार्जशीट लग के तैयार हो गई थी। मैंने कहा कि यहाँ उन लोगों को शिवालक और संदीप की और छाया की यहाँ से कंप्लेन लिखी जाए, तो कह रहे थे कि नहीं, यहाँ कंप्लेन नहीं लिखी जाएगी, जो लिख गई वही लिखी जाएगी। प्रेमचंद